हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि सभी सोल्जर्स हमारे बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। सभी लोग क्या कर रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उसमें हम उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है, आपके सारे क्वेश्चन का हमने देखा होगा कि आपको रिवीजन कराए हैं। सारे क्वेश्चन आपको हर एक लेक्चर पे आपको 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन और 200-200 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो जैसे कि आज का जो सेशन आपका संडे के दिन स्पेशल होने वाला है, वो आपके उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। एक वीडियो में वन शॉट रिवीजन आपको देने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम से पहले मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा संडे इस स्पेशल को, तो जैसे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपके फिट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सीधे मुद्दे पर हम आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे कि हम कौन से राज्य के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो राज्य का आपका है उत्तर प्रदेश। तो जब हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी क्या है। तो आप बताएंगे लखनऊ है। क्या बताएंगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप बताओगे लखनऊ। फिर अगर आपसे पूछ ले कोई कि उत्तर प्रदेश का गठन आपका कब हुआ था, तो आप बताएंगे मेरे शेरों 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का आपका गठन हुआ था। फिर इसके बाद अगर आपसे पॉइंट पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी लोग बता देंगे कि 24,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। फिर अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में आपके जिले कितने हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके उत्तर प्रदेश से आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% आपके आने वाले हैं, वन लाइनर में छपने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, मैं आगे पॉइंट पे बढ़ जाता हूं। अगला पॉइंट आपसे क्या करता है कि प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रभाग कौन सा है, तो आप बताएंगे 18वां भाग है। कौन सा भाग है? 18वां भाग है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इस बात कि उत्तर प्रदेश की आपकी जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 19,98,12,341 आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछ लेगा कोई अगर, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका फल क्या है, तो आप बताएंगे मेरे शेरों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फल है वो क्या है? आपका आम है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि राज्य का राजकीय वृक्ष आपका क्या है, तो आप बताएंगे अशोक है। कौन सा वृक्ष है? अशोक है। इसी में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, तो आप बताएंगे पलासा है। कौन सा फूल है? पलासा। फिर अगर इसी में पूछे कि उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे सारस बताएंगे। क्या बताएंगे? सारस बताएंगे। ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट आता है, देखेंगे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो पुराने नाम थे उन नेमों के आधार पर, उन नाम के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले पड़ा उत्तर प्रदेश का जो पहला नाम था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था, जो 1877 में आपका पड़ा। कब पड़ा? 1877 में पड़ा था। ठीक है, इसके बाद अगला आपका पुराना नाम आता है उत्तर प्रदेश का आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ये पड़ा 1902 में। फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आया संयुक्त प्रांत। ये पड़ा आपका 1937 में। फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आया। फिर कौन सा आपका आया? उत्तर प्रदेश। ये आपका पड़ा नाम कब? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगले यहाँ पे पॉइंट पे बात करेंगे हम। आपके मुख्यमंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं, तो सभी को पता होगा। तो आप बताएंगे श्री योगी आदित्यनाथ। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ आपके इस प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर इसके बाद आपसे पॉइंट पूछेगा उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे श्री गोविंद वल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके क्लियर हुए। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के आपके जिले कितने हैं, तो आप बताएंगे जिले आपके 75 हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका पक्षी क्या है, तो आप बता देंगे सारस है। ये भी पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हुए। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी कितनी है, तो आप बताएंगे 20.42 करोड़ आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट मिलेगा आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि अभी मैं आपको बताकर आया हूँ कि 24,928 वर्ग किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद आता है भारत का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, तो आप बताएंगे 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल आपका इतना है। फिर अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो आप बताएंगे 7.33% आपका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे एग्जाम में देखने के लिए कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना है ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रफल है इसकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बता देंगे वहां पे चौथा स्थान है, ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश है वो आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे नेपाल है। उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती देश है कौन सा है, नेपाल है। ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य है वो आपके कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे पहला आपका उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन है, दिल्ली है। ये आपके क्या है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से स्पर्श करती है, सीमावर्ती देश हैं। फिर इसके बाद आपके एक केंद्र शासित प्रदेश जो स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश से, ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला आपका उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का आपका जिला कौन है, तो आप बताएंगे मेरे शेरों सोनभद्र जिला आपका है, जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला आपका जिला है सोनभद्र। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश से आपसे पॉइंट पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की आपकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां आपकी हैं, पहली आपकी गंगा, फिर यमुना, फिर गोमती, फिर रामगंगा, केन, बेतवा, घाघरा नदी आपकी उत्तर प्रदेश की ये आपकी प्रमुख नदियां हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे मिलेगा मौसम के बारे में, आपके पूछेगा उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक आपका उत्तर प्रदेश का जो मौसम है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। फिर इसके बाद वर्षा ऋतु आपकी कब आती है, बीच के जून से सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु आती है उत्तर प्रदेश में। फिर आपकी शीत ऋतु कब आती है, अक्टूबर से फरवरी तक आपकी शीत ऋतु होती है उत्तर प्रदेश में। ये मौसम के बारे में आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी आपको मैंने दे दिया। अगला यहाँ पे पॉइंट आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपका वर्षा कहाँ पे होती है, किस राज्य में होती है, किस जिले में होती है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक आपकी वर्षा होती है वो गोरखपुर जिले में आपकी होती है। फिर अगर आपसे पूछे इसी में उत्तर प्रदेश में वर्षा सबसे कम कहाँ पे होती है, किस जिले में होती है, तो वर्षा आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे कम होती है मथुरा जिले में। कहाँ पे, मथुरा जिले में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक साथ आपको दे दिए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आप डेली बेसिस में इसे 5 या 6 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगले पॉइंट पे यहाँ पे आगे चलूंगा, ज्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की राज्य की राजधानी जैसे मैंने आपको बताया लखनऊ आपकी है, ये भी पॉइंट आपका पता है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के आपके राज्यपाल कौन थे, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल आपके उत्तर प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट पूछेगा प्रेजेंट टाइम में आपके वो राज्यपाल हैं। अब इसके बाद पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके राज्यपाल कौन हैं, तो आप बताएंगे सर हैरी ग्राहम हेग आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। ये भी पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे मिलेगा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन से हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो आप बताएंगे श्री संजय यादव हैं। कौन है, श्री संजय यादव उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य आपके न्यायाधीश हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे, तो आप बताएंगे वाल्टेर मार्गेन आपके उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश जो है इसमें जो उच्च न्यायालय की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना
कब की गई थी? तो आप बताएंगे 1866 में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगले पॉइंट देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका कहाँ पे है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद आपसे आएगा कि उत्तर प्रदेश का आपका राज्य का राजकीय पशु आपका क्या है? तो आप बताएंगे बारहसिंगा पशु आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये भी पॉइंट आपके क्लियर हुए। इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करते हैं आपके जो राज्य, अभी मैं आपको बताकर आया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन है? तो आप बताएंगे भदोही जिला। कौन है? भदोही जिला है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अभी सबसे कम वाला मैंने आपको बताया। अब इसके बाद पूछ लेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आप बताएंगे कुशीनगर है। कौन सा नगर है? कुशीनगर जिला आपका उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कुशीनगर। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या में कौन सा है? तो आप बताएंगे शामली। कौन सा जिला है? शामली जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या में से शामली जिला है। ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला बताना। अभी मैंने छोटा जिला पूछा था जनसंख्या से, तो आप शामली बताए थे। अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? प्रयागराज आपका जिला यहाँ पे है। इसके बाद पूछेगा उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत आपकी कितनी है? तो आप बताएंगे 67.7% आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत है, 67.7। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला यहाँ से पॉइंट पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो आप बताएंगे 77.3 है। कितनी है? 77 उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता प्रतिशत आपकी है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान आपका कौन सा है? तो आप बताएंगे 28वां स्थान है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत आपकी कितनी है? आपसे पूछ लेगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कि उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो आप बताएंगे 57.2% आपकी उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता प्रतिशत है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ है, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला आपका जिला कौन सा है? जहां पे सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला आपका जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रावस्ती जिला आपका सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला आपका उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिला है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा एग्जाम में, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आप बताएंगे कानपुर जिला है। फिर इसके बाद पूछेगा महिला साक्षरता में राज्य का स्थान कौन सा है? तो आप बताएंगे 28वां स्थान है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर, जो 80.1% आपका है। ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती, जहाँ पे 46.7% आपका है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश में? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला आपका जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रावस्ती जिला है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम जानकारी देखेंगे कि कौन से आपके लोक नृत्य हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी विधानसभा में सीटें हैं, सारे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय आपके लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा,
चप्पले तथा जैता, ये उत्तर प्रदेश के राजकीय आपके लोक नृत्य आपके हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है, तो आप बताएंगे 80 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की हैं। फिर इसी में पूछ ले राज्यसभा के सदस्यों की सीटें कितनी है, तो आप बताएंगे 31 हैं। फिर इसी में पूछे विधानसभा सीटें कितनी है, तो 404 आपकी विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति संघनन वन क्षेत्र आपके कितने हैं, तो आप बताएंगे 804.19 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अति संघनन वन आपके क्षेत्र कितने हैं, 804.19 वर्ग किलोमीटर हैं। ये कहाँ पे पड़ते हैं, आपके लखीमपुर खीरी जिले में आपके हैं। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आपके तराई एवं बाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा आपके वन पाए जाते हैं वो आपके तराई एवं बाबर क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सोनभद्र की वेलहत्ती ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। आपको पता होना चाहिए जो आपका सोनभद्र है कि वेलहत्ती जो ग्राम है उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन जो घोषित किया गया है वो आपका कौन है, सोनभद्र है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि कागज का प्रमुख आपका केंद्र कौन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे सहारनपुर आपका जिला है। इसके बाद पूछेगा बीड़ी चीनी मिट्टी के खिलौने उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में आपके बनते हैं, तो मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली। ये भी आपके पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद पूछेगा लड़की के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, लड़की नहीं है, लकड़ी के जो खिलौने हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो आप बताएंगे सोनभद्र, वाराणसी जिले में। फिर इसके पूछेगा खेल का सामान जो सबसे ज़्यादा बनता है उत्तर प्रदेश में जिले में, मेरठ में बनते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है, तो जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो 1887 में आपका हुआ था। ठीक है, बना हुआ था। इसके बाद अगला पूछेगा प्रथम जो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में वो आपकी 1791 बनारस में रेजिडेंट डेकन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश से अगला पॉइंट आपसे आता है, यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन थे, तो आप बताएंगे कि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके विधानसभा के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास आपके टंडन थे। इसके बाद अगला पॉइंट यहां से पूछेगा उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेडर आपकी कौन थी, तो आप बताएंगे रानी झांसी थी। कौन थी, रानी झांसी थी। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा भारत में प्रथम उर्दू अकेडमी की शुरुआत आपकी उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके मुख्यमंत्री कौन थे, तो जैसे मैंने बताया श्री गोविंद वल्लभ पंत आपके थे। ठीक है, इसके बाद पूछेगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन है, तो आप बताएंगे श्रीमती सुचित्रा कृपलानी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष नेता आपकी देवी कौन है, जमुना देवी हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील आपकी कौन है, तो आप बताएंगे कार्नेलिया सोराब जी। कौन है, कार्नेलिया सोराब जी आपकी उत्तर प्रदेश की पहली वकील महिला है। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट मिलेगा उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके राज्यपाल कौन है, पता होना चाहिए श्रीमती सरोजिनी नायडू आपकी उत्तर प्रदेश के प्रथम आपके राज्यपाल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम आपकी महिला राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट मिलेगा उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपकी कौन है, तो आप बताएंगे सर वटलर मार्गन आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए आशा करेंगे उत्तर प्रदेश के जीवन परिचय मैंने आपको बता दी है, अच्छे तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को रिवाइज करा दिए। एक वीडियो में हमने सारे उत्तर प्रदेश की जितनी आपकी जानकारी थी सारे मैंने आपको दे दिए। आइए आशा करेंगे आज संडे आपको सुपर स्पेशल लगा होगा कि हमें उत्तर प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है सारी हमें कंप्लीट हो चुकी है। मेरा एक अगर क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है 2-3-4 क्वेश्चन तो 100% यहाँ से आपके बाहर नहीं जाने वाले। अगर आप सेशन मिस कर देंगे तो मान लो 3-4 नंबर का अपना नुकसान ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, सेशन को मिस नहीं करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन आपको शेयर करना है, क्योंकि
आपको बताना है वन शॉट में। हमने आपकी उत्तर प्रदेश का जो जीवन परिचय सारा मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में कौन कौन प्रथम बार रहा है, क्या हमारा उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, उत्तर प्रदेश का कब बना हमारा, उत्तर प्रदेश में नौटंकी लोकगीत आपके कब, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से, सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं आपसे। ठीक है, तो आइए आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगा।